एमपी में 11 आ गई, फिर उपचुनाव में हम हार गए। और अगर ये और कई दिक्कत हो गई तो फिर अकेले अंता में दिक्कत नहीं होगी, मेरे भी दिक्कत होगी भाई साहब। तो अभी आपने जो एक बयान सुना, ये गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस 2020 में बने थे, तकरीबन 5 साल होने को आ गए हैं। अब उनका कहना है कि अंता में अगर जीत नहीं मिली तो उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने पिछले कई चुनावों के बारे में भी बात कर ली कि भाई कैसे पिछले उपचुनाव में हार मिली। तो अब देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी बचेगी या जाएगी, क्या वो बदलाव होगा, इस पे हम कई बार आपने TV9 राजस्थान पर इसकी स्टोरीज़ देखी हैं। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने खुद बयान दिया है, और बयान वहाँ दिया है अंता में जहाँ की लड़ाई जितनी कांग्रेस के लिए ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा वो बीजेपी के लिए ज़रूरी मानी जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस में एक तरीके से कहा जाए कि जब अंता में नॉमिनेशन की बात आई कि कौन उम्मीदवार होगा, तो उसमें नरेश मीणा जो कि कांग्रेस के नेता रह चुके थे, उन्होंने एक तरीके से डिमांड रखी थी कि भाई मैं राहुल गांधी से बात करूंगा, मैं ये करूंगा कि मुझे अंता का टिकट दिया जाए। लेकिन उनकी जगह कांग्रेस ने एक बार फिर प्रमोद जैन भाया पे भरोसा जताया, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि भाई ये पायलट वर्सेस गहलोत वाली जो प्रदेश में सियासत चल रही है उसका असर अंता में देखने को मिलेगा। लेकिन जब प्रमोद जैन भाया ने नॉमिनेशन फाइल किया तो आपने किस तरीके से देखा कि वहाँ पर कांग्रेस का पूरा कुनबा एक मंच पर दिखाई दिया। वहीं बीजेपी के लिए भी ये लड़ाई जो है वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा आपस में मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को रखा जा रहा है, क्योंकि गढ़ जो है 12 को वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जितनी साख उनकी दांव पर लगी है, कहा जाता है कि उतनी ही साख सरकार की दांव पर लगी है, और दोनों के बीच में इस बात पे टकराव था कि भाई किसे कैंडिडेट बनाया जाए। दोनों ही हार के उससे बचना चाह रहे थे। तो इस मतलब कहा जा सकता है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे से ज़्यादा आपस में ही इस चीज़ को लेकर टकराव था। वहीं नरेश मीणा जो कि उन्होंने जिस तरीके से पिछली 2 बार निर्दलीय ताल ठोकी थी, फिर ताल ठोक दी, अब उनके ताल ठोकने से मामला त्रिकोणीय हुआ, और जब मामला त्रिकोणीय हुआ तो कांग्रेस ने अपनी पूरी साख यहाँ पर झोंक दी। अब ऐसे में डोटासरा जी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि भाई अंता के बाद उनके ऊपर गाज गिर सकती है। तो अब चर्चा तो काफ़ी दिनों से है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, किसी और को कमान सौंपी जा सकती है। तो अब क्या कुछ होगा, क्या अंता नतीजों के बाद अगर कुछ होता है तो क्या प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या फिर वो खुद ही हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा जता दिया है कि भाई ये चुनाव उनका भी बतौर प्रदेश अध्यक्ष भविष्य तय करने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।